बहुत दिनों से साधकों के मन में एक दुख है, एक वेदना है, एक व्यथा है कि कब हमारे गुरुदेव बाहर आएंगे। ये सबके मन में है, किसके मन में नहीं है। देश विदेश में बसे हुए साधकों के मन में बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई जगह गया, मुझे कई साधक मिले और कहते थे कि आप आश्रमों में इधर उधर सत्संग कार्यक्रम दीजिए और इस निमित्त कुछ साधकों का उत्साह बनेगा। मैंने उनको यही कहा कि मैं इन दिनों कुछ मंच पर बैठकर बोलने के उसमें नहीं हूँ, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि मुझे तो बोलना तभी सार्थक लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और अचानक मेरा बोलना पूरा हुआ न हुआ कि बापू मंच पर आ गए और सबको दर्शन सत्संग का लाभ मिल गया। इसलिए कई जगह कई साधकों ने मुझे कहा कि आप आश्रम में आइए, सत्संग दीजिए। मैंने मना किया, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं यही वो दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस मैं बोल रहा हूँ और बस मेरे बोलते बोलते अचानक बापू मंच पर आ गए और सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिल गया। वो दिन का हम सब साधकों को बेसब्री से इंतज़ार है और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ईश्वर ने प्रहलाद की पुकार सुनी और बिल्ली के बच्चे जो मटके में पड़े रह गए थे और कुम्हार ने पता नहीं चला चारों तरफ निम्बाड़े में आग लगा दी और भगवान को पुकारा गया। बिल्ली के बच्चे, चारों तरफ आग लगी थी और बिल्ली के बच्चे बीच में मटके में थे, वो सब सुरक्षित निकले। ये कथा हमने बापू के मुख से सुनी है। तो आज निंदकों ने, अफवाहें उड़ाने वालों ने, गलत बातें करने वालों ने कितनी गलत बातें की, कितनी गलत अफवाहें उड़ाई। ये भी एक प्रकार की आग है इनकी, और इनकी आग में मैंने देखा है कि साधकों की श्रद्धा सुरक्षित है। वो उनकी आग में जली नहीं है, वो उनकी आग में नष्ट नहीं हुई है और होगी भी नहीं। क्योंकि बापू के प्यारे साधकों की श्रद्धा कोई पगड़ी की तरह नहीं है कि उतार दी। हमारे बापू के साधकों की श्रद्धा चमड़ी की तरह है, जो कभी भी शरीर पर से चमड़ी हटती नहीं है। उसी प्रकार साधकों की श्रद्धा दिल से कभी हटती नहीं है। इसलिए कोई भी साधक भाई बहनें, मेरी प्रार्थना है निराश मत होना, हिम्मत मत हारना और अपने हृदय से कभी अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम को, श्रद्धा को, वो तो कम होती ही नहीं है, पर हमारी ऐसी श्रद्धा हो, भक्ति हो कि हमारे संपर्क में जो आए उसकी भी श्रद्धा बढ़ जाए। जैसे गरुड़ को अश्रद्धा हो गई थी, कागभूषुंडी जी के पास गए और कागभूषुंडी ने पूछा कि कैसे आना हुआ हे खगराज। तब गरुड़ ने क्या उत्तर दिया है? बहुत प्यारा उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा आप और मैं, हम सभी साधक भाई बहनें इस मामले में कागभूषुंडी जी की तरह हो जाए। गरुड़ आए थे, उनके मन में संशय था, राम जी के प्रति अश्रद्धा हो गई थी। तब कागभूषुंडी जी के पास आते ही क्या हुआ? लिखा है, देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोर संशय नाना भरम। आपका ये पावन स्थान देखकर, आपको देखकर मेरी सारी अश्रद्धा चली गई। मेरे मन में जो राम जी के प्रति संशय आ गया था, वो मेरा संशय चला गया है। अब मेरे दिल में राम जी के प्रति कोई संशय नहीं है। दिल्ली में कार्यक्रम था, मुझसे एक
एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कि बापूजी पर इतने सारे आरोप लगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा साहब एक ही बात कहूंगा कि क्या सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है? शीतलता बरसाने वाले चंद्रमा में कभी तपन हो सकती है? बस इतना ही कहूं। वो हम सभी साधक भाई बहनें निराश न हो, एक मेरी प्रार्थना है। आवेश में भी नहीं आना है और अपनी सेवा से अपने को पीछे भी नहीं हटना है। हम सेवा करते हैं, कोई हम जो समझो सेवा में रुकावट डालता है तो हम उसको न देखें, हम देखें और दूसरे साधक भाई बहनें जो उत्साह के साथ सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखें, उत्साह में कमी ना आने दें। भले मन में एक व्यथा है कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी पूर्णिमा है तो हमें गुरु जी के द्वार पर जाना है, कुछ भी हो जाए। भले गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए पर गुरुदेव के द्वार पर हाजिरी तो लग जाएगी कि हम पूर्णिमा थी, बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उस शरद पूर्णिमा को हम गुरु जी के द्वार पर जाकर आए। गुरु जी जहां बैठते हैं उस व्यासपीठ पर, उस व्यास आसन पर हम प्रणाम करके आए। गुरुदेव जिस आसन पर बैठकर अगम निगम की बातें सुनाते हैं, वेद उपनिषदों और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, जिस आसन पर बैठकर बापू हमें सत्संग देते हैं, भगवान नाम की दीक्षा देते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कराते हैं, उस गुरुदेव के आसन के दर्शन करके आए, उसको प्रणाम करके आए। और गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। वो समझ न पाए तो वो उनकी कमी है जो उनके लिए आलोचना करते हैं। दुर्योधन आलोचना करता था कृष्ण भगवान की, रावण आलोचना करता था श्री राम प्रभु की, मंत्रा आलोचना करती थी, और कैकेयी जी की श्रद्धा जो राम जी के प्रति थी वो तोड़ दी उसने। मंत्रा, मलिन वृत्ति ही मंत्रा है, और ये मलिन वृत्ति हमेशा तोड़ने का काम करती है। जैसे मंत्रा ने ये घर में फूट डाली, पर साधकों के दिल में जो प्रेम की नींव इतनी गहरी और मजबूत है कि उस प्रेम की नींव को, उस श्रद्धा की नींव को, उस भक्ति की नींव को कोई भी हिला नहीं पाएगा। संभव नहीं है। इतना जरूर होता है कि बापूजी जब पास होते हैं तो महकती है सांसें, और बापू जब दूर होते हैं तो बरसती हैं आंखें। नजदीक हो तो हम सब की सांसें महकती है उनके देखने से। उनकी, बापूजी ने कभी कोई काजल लगाया आंख में? निंदक लोग बोलते हैं कि चमगादड़ को मारा था और उसका काजल डाला था। अरे बापूजी तो चींटी को भी नहीं मारते। मैं कई बार बापूजी के पीछे सुबह सैर करने गया तो मैंने देखा, चींटी भी हो तो गुरुजी कहते हैं बचा के चल, बेचारी मर न जाए। तो चमगादड़ तो एक पक्षी, वो भी एक जीव है। एक बार कार में हम बापूजी के सानिध्य में आ रहे थे, मैं पीछे दूसरी कार में था, बापूजी आगे दूसरी कार में थे। महसाणा से अहमदाबाद की तरफ आ रहे थे, तो आगे वाली कोई कार थी, किसी आदमी की थी, उस कार से एक पक्षी टकराया, गिर पड़ा। वो कार वाला तो अनदेखी करके चला गया। बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और उस पक्षी को उठाया अपने हाथों में, और गुरुजी का खुद का पीने का जो गंगा जल था, करमंडल से गंगा जल बापूजी ने निकाला और उस पक्षी की चोंच में डाला।
कई बार इंसान कई जगह मरते हैं, बेचारों के मुंह में गंगा जल नहीं पड़ पाता। बापूजी ने उस पक्षी के मुंह में, जो किसी की कार से टकराया था, उस पक्षी की चोंच में गंगा जल डाला बापू ने, और फिर उसको एक तरफ योग्य जगह पे रख दिया कि हमारे इससे जो आता है वो हम करें। तो गुरुदेव की आंख में किसी पक्षी को मारकर डाला हुआ चमगादड़ नहीं, गुरुदेव की आंखों में तो सबके प्रति करुणा का जल, प्रेम है, सौहार्द है, सहानुभूति है। शाकुनी कहां पहचान पाया था? शाकुनी श्री कृष्ण को मायावी बोलता था। परंतु फिर भी आलोचक कुछ भी बोले, बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए। न उन्होंने कैद में रखा कि तुम मेरे शिष्य बने रहो। इतनी आलोचना हुई, इतने आरोप लगे, बापूजी ने थोड़ी कहा कि तुम सब साधक मेरे शिष्य बने रहना, तुम मेरा गुरु मंत्र जपना छोड़ना नहीं। बड़ा अजब सिलसिला है उनके निर्दोष प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए, न हम छोड़ पाए। कौन छोड़ पाए? कितनी व्यथा लेकर लोग चल रहे हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? क्या उससे ये छुपा है? हम सबका भाव, हम सबकी भावनाएं, हम सबके दिल की वेदनाएं क्या भगवान से छुपी हैं? मैं सब साधकों से कहूंगा कि कभी कोई साधक निराश मत होना, हताश मत होना। भले कुछ भी ये लोग जुल्म कर ले, गुरु जी को सता ले, साधकों को सता ले, परंतु देर सवेर सत्यमेव जयते, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हम साधक हैं। जो एक कदम साधना में, भक्ति में, सेवा में आगे उठा सकता है, वही व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। तो हम सत्कर्म में आगे बढ़े, उपासना में आगे बढ़े, और बापूजी ने हमें वही राह दिखाई है। संसार के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए हमें आगे बढ़ना सिखाया है। आईने में पानी का चित्र हो, पानी का गिलास हो, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। संसार के सारे आकर्षण ऐसे ही हैं। गुरुदेव ने हमें वो राह दिखाई है कि प्रतीत जो हो रहा है उसमें न उलझकर जिस ईश्वर की नित्य प्राप्ति है, हम उसमें आगे बढ़े। भले कुछ समय के लिए बापूजी हमारे नेत्रों से ओझल हो सकते हैं, पर हमारे दिल से ओझल कभी नहीं हो सकते। हम साधकों का दिल इतना कमजोर नहीं है, हम साधकों की भावनाएं इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के गलत शब्दों के प्रहार से चूर चूर हो जाए। हमारी साधकों की श्रद्धा कोई कांच की चूड़ियां नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों का भाव कोई कांच का बर्तन नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों की श्रद्धा कोई पतले कपड़े की तरह नहीं है कि संदेहों के चूहे उसको काट कर चले जाएं। मुझे एक पत्रकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि इतने आरोप लगे हैं गंदे, और इतने वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, इससे साधकों की श्रद्धा पर जरूर असर पड़ा होगा। मैंने कहा, साधकों की श्रद्धा कोई पक्षियों के टूटे हुए पंख की तरह नहीं है कि जरा सी हवा लगेगी और वो पंख उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। संध्या का समय है, गहरा श्वास लें और जिनके चरण
कमल से कोमल तुलसीदास जी कहते हैं, उनके ही चरणों का ध्यान करें कि हे गुरुदेव, अब आप ही ऐसी करुणा कृपा करो कि जल्दी से अब बाहर आओ। वैसे तो आप सर्वत्र हैं, पर हमें आप बाहर चाहिए, हमारे सामने। और मैं तो कहूं आज की संध्या को सब साधक गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू को प्रार्थना करो कि बापूजी अपनी शक्ति अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, तो गुरुदेव के गुरुदेव है लीलाशाह बापू, आज हम सब साधक आपको प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमारे बापू के लिए कुछ करो, संकल्प करो। आप गुरु हैं, दादा गुरु हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कीजिए। आप करिए। हमारे गुरुदेव जो पूरे विश्व में विश्व मानव को आत्म शांति का संदेश दे रहे हैं, भगवान के नाम की दीक्षा दे रहे हैं। कभी बापू ने कहा कि मेरा नाम जपो, बापूजी ने शिवजी के नाम की दीक्षा दी, बापूजी ने विष्णु भगवान के नाम की दीक्षा दी है, बापूजी ने मां सरस्वती का नाम बच्चे बच्चियों को सिखाया है, बापूजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, बापूजी ने गीता और भागवत की शिक्षाएं दी है। हे गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू, अब आप ही ऐसी कुछ लीला करो, ऐसी कुछ कृपा करो कि हम साधकों को हमारा हक मिले। साधक का हक है गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा। गहरे हृदय की पुकार वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आलोचना करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा बहुत हो गया। अब जितना करना था अब कर चुके, अब और कितना करोगे। अब सोई हुई इंसानियत को तुम भी जगाओ प्यारे। भगवान से डरो, एक दिन शरीर छोड़ना है, ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। हे लीलाशाह बापू, हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं पाए थे, पर जिन्होंने आपके दर्शन किए थे, हमने उनके मुख से सुना है कि हमारे बापू आपकी सेवा जी जान से करते थे। अगर हमारे बापू ने जी जान से आपकी सेवा की है, तो अब आप कुछ अपनी कृपा ऐसी बरसाएं कि हमारे बापू जल्दी हम लोगों के बीच आ जाए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, धर्म की जय हो प्रभु, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।